आज मेरे बेटे का बर्थडे है। मैंने जो यहाँ पर उसके लिए प्रेजेंट मंगवाया था, तुम वो क्या ले आए हो फ्रैंकलिन? अरे बॉस वो मंगवा रखा है, रास्ते में ही है, बस आने वाला होगा। जल्दी से मंगवाओ भाई, जल्दी से मंगवाओ। 1 मिनट बॉस, अभी कॉल करता हूँ मैं। बोल फ्रैंकलिन भाई साहब, क्या हो गया? तुझे बोला था कि भाई 4 यहाँ पर मस्त वाली कार्स लेकर आनी है जो कि लॉस सेंटोस सिटी के अंदर यहाँ पर किसी के पास ना हो। लेकिन भाई तू अभी तक यहाँ पर नहीं आया। तुझे बताया तो है कि भाई हमारा जो बॉस है वो लॉस सेंटोस का सबसे बड़े वाला डॉन है। उसको गुस्सा आ गया तो भाई ना तू बचेगा और ना ही मैं बचूंगा। फ्रैंकलिन भाई बस 2 मिनट रुक जा, बस पहुंचने वाला हूँ मैं। ठीक है भाई साहब, जल्दी से आजा। क्या हुआ फ्रैंकलिन, क्या बना भाई? अरे बॉस बस वो पहुंचने वाला बंदा जिससे मैंने यहाँ पर कार्स मंगवाई थी। पूरी की पूरी 4 कार मंगवाई है ना तुमने? जी बॉस, पूरी की पूरी 4 कार्स हैं। बस ठीक है, अब मेरा बेटा काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। एक गिफ्ट से तो भाई वो खुश होता ही नहीं है। चलो फ्रैंकलिन, जब कार्स आ जाए तो मुझे बता देना, मैं उसको सीधा घर से बाहर ले आऊंगा, फिर उसको उसका प्रेजेंट दिखा देंगे। हाँ ठीक है बॉस, जैसे तुम्हें ठीक लगे। लॉस सेंटोस का सबसे बड़े वाला डॉन हूं मैं। और भाई साहब ये देखो मेरी कार्स कलेक्शन, पूरे का पूरा लॉस सेंटोस मेरे से डरता है, क्योंकि भाई मेरी जो सिक्योरिटी है वो सबसे ज्यादा औसम है। और भाई ये कुछ बंदे हैं जो कि मेरे बेटे के दोस्त हैं, ये भी भाई उसकी बर्थडे का गिफ्ट ही है। उसको भी मैंने बताया था कि भाई मैं अपने घर के अंदर यहाँ पर बर्थडे पार्टी नहीं रख सकता, लेकिन सरप्राइज तो देना था ना उसको। सो भाई अब मैं उसको यहाँ पर सरप्राइज दूंगा। सब्र करो, अपने बेटे को कॉल करता हूँ। पापा बोलो क्या हो गया? किधर हो भाई तुम? अरे पापा घर के अंदर हूँ, सो रहा था, आपने कॉल करके जगा दिया मुझे। जरा बाहर आओ लॉन के अंदर, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आ गया पापा, आ गया मैं। चलो भाई साहब, अब मजा आएगा ना यहाँ पर जब मैं उसको उसकी बर्थडे का प्रेजेंट दूंगा। पता नहीं भाई किधर ही रह गया ट्रेवर। मुझे उसको भाई ये वाला काम बोलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन भाई अब बोल दिया तो काम के लिए वेट तो करना ही पड़ेगा ना। आ गया फ्रैंकलिन भाई साहब, जब तू इधर करीब में ही था तो बताया क्यों नहीं तूने मुझे? मैंने बोला कि भाई कार्स को अनलोड कर दूंगा ना। तुझे तो पता है कि भाई ये 2 ट्रक्स के ऊपर कार्स आई हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये ट्रक्स कहाँ से लिए तूने? सिमियोन से लेकर आया हूँ भाई, रेंट के ऊपर। कार्स तो भाई यहाँ पर लेकर आया तू जी वैगन, और उसके बाद ये थार आ गई, फिर भाई ये यहाँ पे एक लैंड क्रूजर आ गई। अरे भाई ये लेक्सिस है, लेक्सिस लैंड क्रूजर 7 वाली है। हाँ ये लैंड क्रूजर आ गई। चारों की चारों कार भाई काफी ज्यादा औसम है। अब मैं बॉस को बुला लूं क्या? आना भाई साहब, बॉस को बुला और भाई पेमेंट कर, ताकि भाई मैं निकलूं फटाफट से। 1 मिनट रुक जा भाई। बोलो फ्रैंकलिन, अब क्या प्रॉब्लम होगी? अरे बॉस वो आपके बेटे का जो प्रेजेंट है ना वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है भाई, मैं बाहर ही आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी से बाहर आ जाओ। ठीक है भाई, बॉस आ रहा है, अब वो तेरे को पैसे भी दे देगा। ठीक है फ्रैंकलिन, वेट करता हूँ फिर मैं। पापा ने कॉल करके बुलाया था, लगता है कि भाई कुछ जरूरी काम है। पापा किधर है भाई? ऊपर की तरफ है बॉस। हाँ ठीक है, ऊपर की तरफ है। मेरे पापा लॉस सेंटोस के सबसे बड़े वाले डॉन है। सारे के सारे लोग भाई मेरे पापा से भी डरते हैं और मेरे से भी डरते हैं। हाँ पापा आ गया मैं। वेल्डन भाई साहब, वेल्डन। इसमें वेल्डन वाली क्या बात है? कौन सा कोई मिशन करके आए हो जो मेरे को वेल्डन बोल रहे हो? अरे नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, सो भाई हैप्पी बर्थडे। चलो भाई, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक प्रेजेंट मंगवाया है, होप सो कि भाई तुम्हें प्रेजेंट पसंद आएगा। अरे पापा ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। कितनी दफा बोला है अपने बंदों को ये वाली स्टेयर्स ठीक करवा लें, लेकिन भाई साहब ये लोग यहाँ पर स्टेयर्स को ठीक ही नहीं करवाते। खैर भाई तुम आओ ना मेरे साथ, चलते हैं और देखते हैं कि तुम्हें तुम्हारा प्रेजेंट यहाँ पर पसंद आता है कि नहीं। ओए लड़के बात सुनो, ये स्टेयर्स को ठीक क्यों नहीं करवाते तुम? अरे बॉस आज के दिन में करवा दूंगा। शाम तक ना ठीक हुई ना तो अपने टैंक के अंदर फेंक दूंगा, जिसके अंदर यहाँ पर शार्क्स वगैरह पड़ी हुई है। आ जाओ भाई साहब आ जाओ। ये देखो ना, एक गार्ड यहाँ पर लड़कों की तलाशी ले रहा है। अरे भाई साहब जल्दी से तलाशी लेके अंदर जाने दो। हाँ बॉस अभी जाने देता हूँ मैं। किधर ही कार्स खड़ी की हुई है, लगता है कि बाहर की तरफ लेकर आया हुआ होगा फ्रैंकलिन। लेट्स गो। किधर मिलेगा फ्रैंकलिन? ये खड़ा है फ्रैंकलिन। आगे बॉस क्या आप? नजर आ रहा हूँ ना, तो मतलब आ गया हूँ मैं। ये कौन है भाई? बॉस यही तो बंदा है जो कि कार्स लेकर आया है। इतना लेट किस लिए आए हो? पता नहीं है कि मैं लॉस सेंटोस का सबसे बड़े वाला डॉन हूँ। अरे भाई साहब आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा था ना, इसीलिए। हाँ ठीक है। मेरा बेटा किधर गया? आ जाना चाहिए भाई, अभी तक उसको किधर ही रह गया यार, बहुत ज्यादा स्लो है यार वो। अभी तो पापा इधर ही थे, पता नहीं पापा किधर चले गए। चलो भाई साहब मैं तो जाके देखूं ना। सुना कार्स मंगवाई है भाई साहब, थार आ गई मेरे पास यहाँ पर, उसके बाद ये लेक्सिस आ गई, और भाई फिर यहाँ पर ये लैंड क्रूजर। भाई काफी ज्यादा औसम कार्स हैं। और भाई ये फिर मर्सिडीज आ गई। फ्रैंकलिन भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने बोला था कि पापा की सिक्योरिटी के ऊपर रुकना है तुमने। भाई साहब वो बॉस ने बोला था कि तुम्हारे लिए कार्स मंगवानी है। ये क्या बात हुई भाई? कार्स मंगवानी है? तुम्हें बोला था मेरे पापा के साथ हमेशा रहना है। तुम ही तो हो भाई वो 1 नंबर 1 किस्म के सिक्योरिटी गार्ड जो कि मेरे पापा को बचाते हैं। जाओ भाई मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, तुम यहाँ पर सही करके काम नहीं कर रहे। भाई साहब
साहब वेट कर लो, पापा को आने दो फिर बात कर लेंगे। मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ, पापा का वेट किस लिए कर रहे हो? पापा डॉन है तो भाई मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, मतलब कि उनके बाद मैं भी यहाँ पर ही डॉन बनूंगा। अभी मेरे गार्ड ने बताया कि मेरा बेटा बाहर चला गया। मैंने तो भाई इस टाइम एक्सरसाइज करनी होती है, पता नहीं बाहर जाके क्या कर रहा है। कैसा लगा तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी बर्थडे का प्रेजेंट? अरे पापा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या बात कर रहे हो भाई, सारी की सारी यूनिक कार्स हैं। लॉस सैंटोस सिटी के अंदर ऐसी कार्स किसी के पास नहीं है, और तो और लॉस सैंटोस के सबसे बड़े डॉन के पास भी नहीं है, उसके बेटे के पास है ये सब की सब कार्स। अरे पापा वो प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ भाई, अभी मैं तुम्हें ये वाली कार्स गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करवा देता हूँ अगर तुम बोलो तो। नहीं पापा वो भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मुझे यहाँ पर बर्थडे का प्रेजेंट देना चाहते हो ना तो भाई मेरे बर्थडे का प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहिए। हाँ बोलो भाई क्या प्रेजेंट चाहिए? ये फ्रैंकलिन को नौकरी से निकाल दो। अरे इसने क्या किया भाई? इसी ने तो यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ कर दी। डैड आपको तो पता कि आपकी जान को काफी ज्यादा खतरा है, और भाई सिर्फ और सिर्फ एक फ्रैंकलिन ही ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी को देखता है, ऐसा है कि नहीं? हाँ भाई साहब बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई ये तुमसे दूर किस लिए रहा? मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब मुझे बर्थडे प्रेजेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी नौकरी खानी है, और भाई मुझे तो यहाँ पर केक भी नहीं खाना। ठीक है भाई, जैसे बोलोगे बिल्कुल वैसे ही होगा। चलो फ्रैंकलिन अब कुछ नहीं हो सकता, हम लोग तो भाई ऐसे ही हैं। हमारे बेटे ने जो मांग लिया वही होगा। तुम्हें मैं यहाँ पर नौकरी से निकालता हूँ। वो सब तो ठीक है भाई, मेरे पैसे तो दे दो। चुप कर जाओ भाई, तुम इतना बड़ा मैटर चल रहा है और तुम्हें तुम्हारे पैसों की पड़ी हुई है। लॉस सैंटोस की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कार्स हैं, और भाई ये मैं जिस बंदे से लेकर आया हूँ ना वो तो मेरे से पैसे लेगा ना। बात तो तुम्हारी ठीक है। अरे लड़के इसको पैसे ट्रांसफर कर दो। लेकिन पापा ये तो मेरा गिफ्ट था ना। अरे भाई मैं तो भूल गया, सब्र करो अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। ये लो भाई साहब पैसे ट्रांसफर हो गए तुम्हें। ठीक है भाई पहले मैं चेक करूंगा। हाँ कर लो तुम चेक। और हाँ लड़के तुम्हें मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ, जाते क्यों नहीं हो यहाँ से? अरे बॉस लेकिन मैंने किया क्या है? तुम्ही ने तो बोला था ये कार्स मंगवानी है। हाँ तो मना कर देते ना। अब मेरे बेटे ने बोल दिया कि उसको बर्थडे प्रेजेंट में तुम्हारी नौकरी खानी है, तो भाई तुम्हें तो नौकरी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बेटे की यहाँ पर हर बात मानता हूँ। अरे भाई तुम लोग अपना देख लो, मैं तो देखूँ ना पेमेंट ट्रांसफर की है कि नहीं। भाई साहब ये क्या किया इसने? अरे लड़के तुमने तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 कार्स की पेमेंट की है, बाकी की 2 कार्स का क्या करूँ मैं? डॉन हूँ मैं यहाँ पर लॉस सैंटोस का, मेरे से पैसे लोगे क्या? पैसे तो लूंगा ना भाई, मुफ्त की चीज तो नहीं देने लगा ना। अगर इतना ही शौक था तुम्हें इन कार्स का तो भाई ये वाली कार चोरी कर लेते। मेरे आगे जबान चलाओगे क्या? हाँ ना भाई जबान तो चलानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो तुम लोग। पैसे देने के नहीं? नहीं दूंगा पैसे। क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा बताता हूँ मैं तुम्हें कि क्या कर लूंगा। फ्रैंकलिन भाई तू यहाँ पे जॉब कैसे कर लेता है? अरे भाई रोज का काम है मेरा। क्या मतलब रोज का काम है भाई साहब? इनको तो छोड़ना ही नहीं है हम लोगों ने। अरे ट्रेवर मत कर, बाहर गार्ड्स खड़े में देख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पैसे लिए बगैर तो मैं नहीं जाने वाला। अच्छा ठीक है। अबे भाई तेरी तो नौकरी चली गई है। हाँ अब क्या कर सकता हूँ मैं? भाई इन कार्स को उठाते हैं और लेके फटाफट से निकलते हैं। तुझे तो इन्होंने भाई बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया, वो भी मेरे सामने और अपने गार्ड्स के सामने। बात तो ठीक है भाई, फटाफट से बैठ भाई तू किसी और कार के अंदर, मैं ये वाली कार लेके निकलता हूँ। 2 कार्स की पेमेंट आ चुकी हुई है ना? आप रह गए भाई साहब, 2 कार्स की पेमेंट आ चुकी हुई है। लेट्स गो भाई फटाफट से निकलते हैं फिर। ठीक है भाई साहब फटाफट से निकलते हैं। चल भाई अभी ट्रेवर के बाद 2 कार्स की पेमेंट आ चुकी हुई है, 1 कार तो लेके मैं निकलूँ ना। सच में काफी ज्यादा इंसल्ट किया इन्होंने। अभी ट्रेवर भी भाई दूसरी कार लेकर यहाँ पर आ ही जाएगा। मैं जाता हूँ भाई दूसरे वाले एरिया में और वहाँ पे जाकर ट्रेवर को कॉल करता हूँ, फिर भाई वहाँ पे मीटिंग कर लेते हैं इससे। अरे भाई फ्रैंकलिन को तो कुछ ज्यादा ही इन्होंने तंग करके रखा था। अच्छा हुआ भाई उसकी जॉब चली गई। 2 कार्स की पेमेंट आ गई है, 2 कार्स भाई हम लोग इनको नहीं देंगे। लेट्स गो भाई फटाफट से निकलता हूँ। इन दोनों को बेहोश तो कर दिया है, ये बात मुझे पक्की पता है कि जब ये लोग होश में आएंगे ना तब बहुत ज्यादा गड़बड़ करेंगे। कॉल किसका आ गया? अरे ट्रेवर भाई मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, उस वाली लोकेशन के ऊपर आ जा। ठीक है फ्रैंकलिन भाई साहब मैं आ रहा हूँ, तू भी वहीं पे आ जा और वेपन्स को रेडी रख, क्योंकि ये लोग अब हम लोगों से बदला लेंगे। पता है भाई बदला लेंगे, तू उसकी टेंशन मत ले। ठीक है भाई साहब मैं उसकी टेंशन नहीं लेता। गड़बड़ कर दी भाई अब मैंने यहाँ पर। अब फ्रैंकलिन की नौकरी तो वैसे भी चली गई थी, तभी तो भाई मैंने उनको मारा। अगर तो उसकी नौकरी ना जाती तो भाई मैं इनको कभी भी ना मारता। लेट्स गो भाई अभी चलते हैं दूसरी लोकेशन के ऊपर और सिमियोन को जाके ये दोनों की दोनों कार्स वापस कर देते हैं, क्योंकि भाई साहब इन 2 कार्स की पेमेंट तो आई नहीं है। जिन 2 कार्स की आई है उसमें से तो भाई हम लोगों ने पैसा अच्छा खासा बना लिया है। अभी भाई सिमियोन हम लोगों को ज्यादा तंग नहीं करेगा, लेकिन हाँ उसके 2 ट्रक्स वहाँ पे छोड़ दिए हैं। चलो भाई वो खुद ही देख लेगा ट्रक्स कौन से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कार्स ही काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, ट्रक्स तो बहुत ज्यादा चीप होते हैं। ड्राइवर ने मुझे यहाँ पर सिमियोन के शोरूम के ऊपर ही बुला लिया, बोल रहा था कि भाई कार्स को वापस करवाना है। सो भाई साहब मैं कार्स को यहाँ पर ले आया हूँ, पता नहीं ट्रेवर खुद पहुंचा है कि नहीं। लो भाई साहब ट्रेवर तो पहले का पहुंचा हुआ है। चल भाई फ्रैंकलिन कार्स को अंदर खड़ा कर दे। कर रहा हूँ भाई, कार थोड़ी सी डैमेज होगी। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो तुम लोग? कार को मत डैमेज करो, बाहर आ जाओ। आ गया भाई साहब आ गया, मैं टकरा गई थी कार भाई, डर
गया ये सिमियोन भी यहाँ पर। अरे फ्रैंकलिन और ट्रेवर, तुम लोगों को पता है तुम लोगों ने किससे यहाँ पर पंगा ले लिया? हाँ भाई पता है, मेरे बॉस से ले लिया। तुम्हारा बॉस तो भाई वो बाद में है ना, पहले तो है वो यहाँ पर लॉस सेंटोस का डॉन भाई, वो अब मेरे शोरूम के ऊपर जरूर आएगा। उसको क्या पता कि भाई मैंने कार्स को कहाँ से ऑर्डर किया था, लेकिन पूरे के पूरे लॉस सेंटोस को ये तो पता है ना कि भाई साहब ये इम्पोर्टेड कार्स का काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिमियोन करता है। और तो भाई कोई भी इतना ज्यादा बंदा अमीर नहीं है जो कि ऐसी कार्स को यहाँ पर मंगवाए। बात तो खैर तुम्हारी ठीक है, लेकिन ट्रेवर अब कुछ हो नहीं सकता ना। सही कह रहा है फ्रैंकलिन। सिमियोन भाई अब खुद ही सारे के सारे मैटर को यहाँ पर सॉल्व कर ले। आजा ट्रेवर हम लोग चलें, तेरी कार किधर खड़ी हुई है? फ्रैंक भाई साहब फ्रंट पे खड़ी हुई है। ठीक है भाई साहब, आज आप फ्रंट के ऊपर ही चलते हैं। पता नहीं भाई अब ये लॉस सेंटोस का जो सबसे बड़े वाला डॉन है ना, ये आएगा तो सही हमारे पीछे, लेकिन कब आएगा भी इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पर ट्रेवर की येलो वाली कार खड़ी होगी, ये खड़ी हुई है भाई। काफी ज्यादा इसने भी सिमियोन के साथ मिलके ना पैसा वैसा बना लिया है, तभी तो भाई ये यहाँ पर अब कार्स का काम करता है। आजा ट्रेवर अब चलते हैं हम लोग। लेकिन फ्रैंक भाई साहब जाएंगे किधर? ये तो भाई देखते हैं ना कि अभी जाना किधर है। कुछ दिन के लिए हमें यहाँ पर छुप के बैठना पड़ेगा। अबे भाई तू डरता होगा उस डॉन से, मैं जरा भी नहीं डरता। बात तो खैर तेरी भी ठीक है, डरता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन भाई साहब अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है ना। देख भाई तेरे घर में तेरे दादाजी हैं, और भाई यहाँ पर मेरे घर के अंदर सिंचिन भी है और चौप भी है। अबे सिंचिन को तूने नानी के घर नहीं भेजा हुआ था क्या? हाँ भेजा हुआ तो था, लेकिन चौप तो है ना। अरे भाई उसको तो मैं अपने घर ले जाऊंगा, तू भी मेरे घर ही आ जा। भाई घर के अंदर ही तो नहीं रहना। अभी एक काम करते हैं, तू एक काम कर, दादाजी को कॉल करके बोल दे कि भाई साहब वो कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो जाए। अरे तुझे तो पता है दादाजी के पास सेल फोन ही नहीं है। हाँ ये बात भी तेरी ठीक है। वैसे भाई मुझे नहीं लगता कि वो तेरे घर आएगा, अगर उसने आना भी हुआ ना तो भाई वो मेरे घर जरूर आएगा। बात तो खैर तेरी ये भी ठीक है। चल भाई देख लेते हैं कि वो जाएगा किधर। वैसे भाई घूसा कैसा मारा मैंने उसको? भाई तेरे एक घूसे से तो भाई उसकी सारी की सारी बॉडी जो है ना, उसका तो हमें पता लग गया कि भाई वो किसी काम की नहीं है। सारे का सारा दिन भाई एक्सरसाइज करता रहता था, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि भाई एक ही घूसे के अंदर वो यहाँ पर बेहोश हो जाएगा। उससे ज्यादा ओपी तो भाई उसका बेटा था जो कि काफी देर तक तेरे से घूसे खाता रहा। अबे भाई लात भी मारी थी मैंने उसको एक। हाँ गलत किया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो लोग डिजर्व करते थे ये सब का सब कुछ। तुम सबके सामने फ्रैंकलिन ने मुझे मारा, उसके बाद यहाँ पर उस लड़के ने मारा जो कि कार डिलीवर करके गया था। तुम लोगों ने यहाँ पर फ्रैंकलिन को मारा किस लिए नहीं? अरे बॉस हम लोग समझे थे कि भाई आप लोग यहाँ पर मजाक कर रहे होगे, क्योंकि आज बर्थडे थी ना, तो बर्थडे वाले दिन थोड़ा सा यहाँ पर मजाक वगैरह तो चलता ही है। पागल हो क्या तुम लोग? मजाक का टाइम है क्या ये? तुम्हारे बॉस को यहाँ पर उसके घर के सामने बेहोश करके चला गया, मेरे बेटे को बर्थडे वाले दिन उसने मारा, और तुम लोग कह रहे हो कि मजाक कर रहा था। मजाक? ये सब तुमको मजाक लगता है क्या? तुम सबकी भाई शामत लानी पड़ेगी। ऐसे नहीं भाई, हेड शॉट लेता हूँ मैं इसका। अरे पापा छोड़ दो इसको। नहीं भाई साहब, इन गार्ड्स का यहाँ पर कोई फायदा नहीं। मैं यहाँ पर डॉन हूँ लॉस सेंटोस का। ऐसे अगर इनको छोड़ दिया तो भाई इनके दिलों में से मेरा डर खत्म हो जाएगा। वो बंदा आया, तुम्हें मारा, मुझे मारा और कार्स लेके निकल गया। अभी भाई पता करवाओ कौन से शोरूम से ये वाली कार्स आई हैं। वो तो पता है पापा के कौन से वाले शोरूम से आई हैं। क्या करना है भाई? बताता हूँ कि क्या करना है। कार निकालो फटाफट से, उस शोरूम के ऊपर जाएंगे, उस शोरूम के ऊपर अटैक करेंगे। ये हुई ना बात। चलो भाई साहब पापा की सबसे ज्यादा स्पेशल वाली कार निकालता हूँ, ये गोल्ड वाली और डायमंड वाली। बाकी तो भाई पापा का घर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब हो सकता है कि फ्रैंकलिन ही पापा के ऊपर अटैक कर दे। आ जाओ पापा फटाफट से बैठो। आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ मैं। ये वाली कार किस लिए निकाली? बाकी की कार्स किधर हैं? अरे पापा छोड़ो बाकी की कार्स को, आज ही तो मौका मिला है मुझे। यहाँ पर गन वन चलाऊंगा, आरपीजी चलाऊंगा भाई, पूरे का पूरा शोरूम ब्लास्ट करेंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, पक्की बात है ना। तुम्हें उस शोरूम के बारे में सही पता है कि कौन से वाले शोरूम से इन्होंने कार्स मंगवाई हैं? अरे पापा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हमेशा से वहीं से कार्स लेता हूँ, और फ्रैंकलिन हमेशा वहीं से कार लेके देता है। लेकिन उसकी हिम्मत देखी क्या, उसी के सामने उसके दोस्त ने तुम्हें मुक्का मारा, मेरे को मुक्का मारा और भाई बेहोश करके चले गए। सच में काफी ज्यादा जोर का मुक्का मारा था। बदला तो लेना है भाई। अब एक काम करो, फ्रैंकलिन के घर का भी पता कराओ और उस लड़के के घर का भी पता कराओ जिसने कि हमें यहाँ पर काफी ज्यादा मारा। अरे पापा आप शोरूम चलो ना, मैं सबका सब कुछ बता दूंगा। वहाँ पे जो शोरूम का ऑनर है ना, वो फ्रैंकलिन का दोस्त है, सब कुछ बताएगा जब तुम यहाँ पर अपने तरीके से उससे पूछोगे। बस यही तो मैं चाहता हूँ कि भाई पहले फ्रैंकलिन के घर को ब्लास्ट करूँ, उसके बाद ट्रेवर के घर को ब्लास्ट करूँ, लेकिन सबसे पहले भाई साहब मैं यहाँ पर उस शोरूम वाले को तो खत्म करूँ ना, जिसकी वजह से ये सारी की सारी लड़ाई हुई है। 2 कार्स के पैसे दे दिए थे और भाई 2 के पैसे नहीं दिए थे। डॉन तो यहाँ पर ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन भाई कभी कभार तो फ्री में भी चीज ले लेते हैं। मैंने तो भाई अपने बेटे की बर्थडे की वजह से उसको फिर थोड़े से पैसे दे दिए। गलत किया भाई, गलत किया। मुझे तो फ्री में ही ले लेनी चाहिए थी ये दोनों की दोनों कार्स। अरे पापा 4 कार्स। अरे नहीं,
नहीं, जिन दो के पैसे दे दिए वो भी फ्री में ले लेनी चाहिए थी। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कर दी। ये आ गया पापा शोरूम जहाँ पे हम लोगों ने जाना था, और यही है वो बंदा जिसके पास यहाँ पर फ्रैंकलिन आता था कार्स लेने के लिए। अरे भाई सच में मैंने कुछ नहीं किया। ये तो भाई अब पापा से तुम बात करो ना, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ किया कि नहीं इसको छोड़ दो, ये बताओ कि भाई ये फ्रैंकलिन का घर किधर है और उसके बाद ये ट्रेवर का घर किधर है? फ्रैंकलिन का घर तो भाई तुम्हारे घर के पास है। क्या बात करे हो, मेरे घर के पास है? हमें इस बारे में कभी पता क्यों नहीं लगा? मुझे नहीं पता पापा इस बारे में। खैर भाई आप पूछ लो इससे, ये बता देगा एग्जैक्ट लोकेशन। अरे भाई मैं तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन भेज देता हूँ। और उसके बाद वो जो लड़का कार्स लेकर आया था उसका क्या नाम है? उसका नाम है ट्रेवर। भाई प्लीज मुझे कुछ मत कहना, हेडशॉट लूंगा तुम्हारा। ट्रेवर के घर का भी एड्रेस दो। हाँ हाँ भाई साहब, मैं उन दोनों के घर का एड्रेस तुम्हारे सेलफोन के ऊपर सेंड कर देता हूँ। ये हुई ना बात। चलो भाई साहब प्लीज मेरी जान छोड़ दो, ये दो कार सीखे तो ये दो कार्स भी ले जाओ। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन भाई साहब हमने डिसाइड किया था कि तुम्हारा हेडशॉट लेकर ही आएंगे और इस शोरूम को ब्लास्ट करके ही आएंगे। अरे पापा ब्लास्ट कर दो इनको। हाँ हाँ ब्लास्ट करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा। ये लो भाई। अबे कार को क्या हो गया? पापा मुझे लगता है कि बुलेट प्रूफ कार थी ये। अरे बुलेट प्रूफ थी या कुछ भी था, इन बॉम्ब्स के आगे अब ये कार बचेगी नहीं। आग लग गई ना इसको। अबे भाई साहब दूसरी तो ऑटोमेटिकली फट गई यहाँ पर। चलो भाई पूरे का पूरा शोरूम उड़ा के रख देंगे। ये लो भाई साहब, अब कभी भी यहाँ पर ये लोग शोरूम नहीं खोल सकेंगे। पापा वो तो वैसे भी नहीं खोल सकेंगे, आपने भाई इसके ऑनर को ही मार दिया। सही कह रहे हो भाई, एड्रेस आ गया था ना तुम्हारे सेलफोन पे इनका? हाँ पापा आ गया था। अब क्या इनके घर में जाएंगे? हाँ ना भाई, इनके घर में जाएंगे। सबर करो भाई, अभी एकदम से यहाँ से नहीं निकलना। अभी भाई कुछ बॉम्ब्स को और लगाएंगे, पूरे के पूरे शोरूम में यहाँ पर तबाही मचाएंगे हम लोग। हाँ पापा ये बात बिल्कुल ठीक कर दी। कैसा लगा फिर तुम्हें? हाँ पापा अब मजा आया ना, देखो आग कैसे लगी हुई है। चलो भाई अब इनके घर का भी जाके यही हाल करते हैं। हाँ हाँ यही हाल करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। बदला तो भाई डॉन लेगा लॉस सेंटोस का उनसे, चाहे भाई वो लोग जो मर्जी कर लें। क्या हुआ फ्रैंकलिन, तूने अचानक से कार किस लिए मोड़ दी? भाई साहब मुझे अभी अभी यहाँ पर कॉल आई है 911 वालों से कि भाई साहब हमारे दोस्त के शोरूम के ऊपर यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। क्या मतलब सिमियोन के शोरूम के ऊपर? हाँ भाई साहब सिमियोन के शोरूम के ऊपर। मुझे आइडिया नहीं था कि भाई वो लोग यहाँ पे शोरूम के ऊपर जाएंगे। लेकिन फ्रैंकलिन उनको शोरूम का बताया किसने होगा? भाई बताया तो है तुझे, लॉस सेंटोस का सबसे बड़े वाला डॉन है। लो भाई साहब पूरे का पूरा शोरूम ब्लास्ट कर गए ये लोग। सही कह रहा है फ्रैंकलिन, सिमियोन किधर होगा? देखना पड़ेगा कि भाई सिमियोन किधर है। वे भाई सिमियोन को भी खत्म कर दिया इन्होंने, और ये देखना भाई कार्स को भी ब्लास्ट कर दिया। सिमियोन हमारी वजह से मारा गया यहाँ पर। नहीं फ्रैंकलिन ऐसा कैसे हो गया? एक मिनट ठहर जा, ये देख भाई थार को भी आग लगा दी इन्होंने। थार का तो भाई कुछ ज्यादा ही बुरा हाल कर दिया। ये तो भाई ठीक नहीं हो सकती, और जी वैगन भी ठीक नहीं हो सकती। अब क्या करेंगे फ्रैंकलिन? क्या करेंगे भाई, कार के अंदर बैठ। टाइम आ चुका है कि लॉस सेंटोस के सबसे बड़े वाले डॉन से अपने दोस्त की मौत का तो बदला लेना उससे। हाँ ये बात ठीक है भाई। और इस शोरूम का क्या बनेगा? भाई इस शोरूम को हम लोग बाद में देखते हैं। मुझे लगता है कि फ्रैंकलिन इन्होंने यहाँ पर सिमियोन से कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी किए होंगे। हाँ किए तो होंगे। अब वो क्या क्वेश्चन आंसर्स होंगे? हो सकता है कि भाई इन्होंने यहाँ पर तेरा भी एड्रेस लिया हो और साथ में भाई मेरा भी एड्रेस लिया हो। तो भाई क्या पहले घर चलें? हाँ ना भाई पहले घर चलना पड़ेगा। तेरे जो दादाजी हैं वो ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे ना? अरे फ्रैंकलिन आराम से कर लेंगे, तुझे पता नहीं है कि पहले वो भी गैंगस्टर रह चुके हैं। तो बस ठीक है भाई, चॉप जो है ना वो ऐसी सिचुएशन को बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकेगा। पहले मेरे घर चलते हैं, वहाँ से चॉप को उठाते हैं, और भाई फिर तेरे घर चलते हैं, फिर तेरे दादाजी को भी उठा लेंगे। ठीक है फ्रैंकलिन, जैसे तेरे को ठीक लगे। लेट्स गो भाई, फटाफट से जाना है और भाई अपने घर को प्रोटेक्ट करना है हम लोगों ने। फ्रैंकलिन के घर में यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अरे पापा इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। बोला ना बेटा, नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारे बर्थडे का प्रेजेंट था सिर्फ और सिर्फ इसको नौकरी से निकालना। मैं तो भाई इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करूंगा। हाँ पापा ये वाला आइडिया बिल्कुल ठीक है। पूरे का पूरा घर ब्लास्ट करके जाएंगे, इसका भी और उस बंदे का भी जिसने यहाँ पर हमें कार्स को डिलीवर किया था और हमें यहाँ पर बेहोश करके चला गया था। हाँ पापा मुझे वो मिल जाए ना तो भाई साहब मैं तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पता है भाई साहब, पता है। तुम क्या, मैं भी नहीं छोड़ने वाला। चलो भाई साहब आ जाओ। अब फ्रैंकलिन को ये पता लगेगा कि उसने लॉस सेंटोस के सबसे बड़े डॉन से यहाँ पर पंगा ले लिया। आ जाओ भाई साहब आ जाओ, फटाफट से बैठो कार के अंदर। अभी उसके दोस्त ट्रेवर के घर के अंदर भी जाना है और उसको भी ऐसे ही ब्लास्ट करना है। चलो पापा लेट्स गो, मेरे को तो मजा ही आ गया। हाँ भाई साहब मजा तो मेरे को भी आ गया, काफी बड़ा ब्लास्ट किया ना हम लोगों ने। लेट्स गो भाई साहब। अब फ्रैंकलिन को पता लगेगा कि लॉस सेंटोस के सबसे बड़े वाले डॉन से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अभी तो वो मेरे को दिख जाए ना तो भाई उसको भी मैं ऐसे ही उड़ाऊंगा, लेकिन मुझे पता है वो इतनी जल्दी सामने नहीं आएगा। डरपोक है ना, छुप के कहीं ना कहीं पर बैठा हुआ ही होगा। फ्रैंकी भाई साहब तेरे को भी कोई ब्लास्ट की आवाज आई है क्या? हाँ भाई साहब आवाज तो आई है, पता
पता नहीं भाई किधर ही ब्लास्ट हुआ होगा। बड़े वाले डॉन ने हमारा एड्रेस तो लिया था। फ्रैंकी भाई तेरे तो पूरे के पूरे घर को इन्होंने ब्लास्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मेरे घर को ब्लास्ट नहीं किया भाई। अब ये लोग तेरे घर की तरफ भी जाएंगे। अरे भाई साहब पूरे का पूरा घर तबाह हो गया। ट्रेवर भाई साहब अब इनको हम लोगों ने नहीं छोड़ना, मैंने भी नहीं छोड़ना। फ्रैंकलिन फटाफट से भाई मेरे घर चल। आजा भाई साहब फटाफट से पहले तेरे घर चलें। ये ना हो कि भाई ये तेरे घर पहुंच जाए और तेरे दादाजी को भी उड़ा के रख दे। चॉप किधर होगा? चॉप भाई मुझे लगता है घर से बाहर ही होगा, क्योंकि भाई अगर वो घर के अंदर होता तो भाई साहब वो भी मर चुका हुआ होता। तो भाई घर के अंदर जाके तो देखना। घर के अंदर कैसे जाके देखूं भाई, तेरे सामने ही है, जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर जाएंगे तो आग लग जाएगी। फ्रैंक है भाई साहब चॉप कहीं मर ना गया हो। नहीं भाई मुझे नहीं लगता कि चॉप यहाँ पर मर गया होगा। वैसे भी भाई वो इस टाइम घर से बाहर ही जाता है। ये देखो भाई साहब पूरे के पूरे घर को आग लगा दी इन्होंने। फ्रैंक भाई बदला तो लेना बनता है ना। वही तो कह रहा हूँ कि भाई बदला लेने के लिए जाना है और फटाफट से जाना है पहले तेरे घर के अंदर, क्योंकि उसने सिमियोन से तेरे घर का भी एड्रेस लिया होगा और मेरे घर का भी एड्रेस लिया होगा। ये बात तो भाई मुझे पक्की पता है। उसके बाद ही उसने यहाँ पर सिमियोन को मारा होगा और भाई उसके शोरूम को भी यहाँ पर उसी ने ब्लास्ट किया हुआ होगा। सही कह रहा है फ्रैंकलिन। वैसे भाई खतरनाक नहीं है क्या ये डॉन? भाई ये तुझे पहले सोचना चाहिए था, लेकिन भाई अब यहाँ पर जो तूने कर दिया है वो तो कर दिया है। इसके लिए भाई अब हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ और सिर्फ जाके अभी अपने अपने घरों को बचाना है। उसके बाद ही भाई साहब यहाँ पर उससे फिर बदला लेंगे। बदला लेगा ना तू? मैं तो बदला लूंगा भाई, तू अपना देख ले। मैं तो फ्रैंकलिन भाई साहब बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला उसको। लेट्स गो भाई। कार स्लिप कर गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी पहले तेरे घर को बचाते ना, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। चलो भाई साहब यहाँ पर ट्रेवर का घर भी है। लोकेशन तो भाई उसने बिल्कुल सही दी होगी जिसको हम लोगों ने यहाँ पर मार दिया वह। अभी इसके दोस्त के घर को भी ब्लास्ट करेंगे ना तो भाई ये लोग हमारे घर जरूर आएंगे और जब हमारे घर में आएंगे हम लोग इनको उड़ा के रख देंगे। काफी ज्यादा गंदी जगह के ऊपर भाई ये लोग रहते हैं। हाँ पापा सही कह रहे हो, गंदे लोग हैं ना, गरीब लोग हैं एकदम भाई साहब, छोटे मोटे से कीड़े वीड़े लगते होंगे। सही कहा भाई साहब, बिल्कुल सही कहा तुमने। लेट्स गो भाई फटाफट से कार के अंदर बैठो, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अरे पापा डर किस लिए रहे हो? डॉन हो आप। वो बात तो तुम्हारी ठीक है कि भाई साहब डॉन हूँ मैं, लेकिन ये देखो ना हम लोगों ने कितना बड़ा ब्लास्ट कर दिया। अगर तो यहाँ के लोगों ने ये सोचा ना कि हम लोग कोई आतंकवादी हैं, तो भाई वो लोग हमें यहाँ पर खत्म कर देंगे। ये बात भी भाई बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है? अब भाई मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल करो। मुझे पता है फ्रैंकलिन तो जरूर आएगा। दूसरे बंदे का मुझे नहीं पता कि वो घर के अंदर था या फिर बाहर था, क्योंकि अगर घर के अंदर होगा तो भाई वो तो अभी तक मारा जा चुका होगा ना। हम लोगों ने तो काफी बड़ा ब्लास्ट कर दिया। ठीक है पापा, मैं अपने गार्ड्स को बोल के हाई अलर्ट कर देता हूँ। जैसे ही फ्रैंकलिन दिखेगा भाई साहब वो लोग उसको उड़ा के रख देंगे। हाँ ये आइडिया भाई बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा तो भाई साहब ऑप्शन भी कोई नहीं है। फ्रैंकलिन भाई साहब मुझे लगता है कि यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी हुई है। तुझे कैसे लगता है भाई? वो देख भाई साहब मेरे घर के पास यहाँ पर आग लग गई है, बिल्कुल वैसी आग लगी हुई है जैसे भाई तेरे घर के अंदर लगी हुई थी। ठीक कह रहा है ट्रेवर, तेरे ही घर को इन्होंने यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया, जो कि भाई काफी ज्यादा गलत किया। तेरा घर तो भाई ऑलरेडी काफी ज्यादा छोटा था। सही कह रहा है फ्रैंकलिन, अब क्या करेंगे? पता नहीं भाई साहब की अब क्या करेंगे, बदला लेना तो है भाई उनसे। तो फ्रैंकलिन फिर फटाफट से चलना। एक मिनट ठहर जा भाई, तेरे दादाजी तो यहाँ पर खड़े हुए हैं। हाँ फ्रैंकलिन भाई साहब इनसे चल के बात करनी पड़ेगी। अरे दादाजी यहाँ पर हुआ ही क्या है, इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया? पता नहीं बेटा, कोई बंदा आया था बॉम्ब लगा के चला गया। ओ तुम क्या करे थे यहाँ पर? मैं तो यहाँ पर नहीं था, मैं तो स्कूटर वूटर चला रहा था। ज्यादा आगे गया ना तो भाई आग लग जाएगी। अरे छोड़ भाई, दादाजी को बोला था ना, दादाजी एकदम मस्त हैं, ऐसे बंदों को हैंडल कर लेंगे। ठीक कह रहा था भाई, तू हैंडल तो नहीं किया लेकिन अपनी जान बचा ली, यही बड़ी बात है। थैंक गॉड भाई दादाजी नजर आ गए, वरना भाई मुझे तो लग रहा था कि भाई वो भी मारे गए होंगे। सही कह रहा है फ्रैंकलिन, मेरे को भी ऐसे लग रहा था। अब क्या करेंगे? अब भाई ये जो डॉन है ना, डॉन लॉस सेंटोस का, जिसका मैं पहले यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होता था, इसके घर जाएंगे भाई, इसके घर को भी ब्लास्ट करेंगे। नहीं फ्रैंकलिन पागल वागल तो नहीं हो गया? घर को ब्लास्ट करेंगे तो भाई फिर हम लोग रहेंगे किधर? ये आइडिया भाई तेरा बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग रहेंगे भाई यहाँ पर लॉस सेंटोस के डॉन के घर के अंदर, क्योंकि भाई उसी ने तो हमारे घरों को यहाँ पर ब्लास्ट किया है। आधा घर ट्रेवर ले लेगा और आधा घर मैं ले लूंगा। ये हुई ना बात, बड़े से घर में रहेंगे भाई, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर उसको खत्म करना पड़ेगा और भाई साहब यहाँ पर लॉस सेंटोस का डॉन बनना पड़ेगा। भाई डॉन तो हम लोग बन के रहेंगे, उसकी तू ट्रेवर बिल्कुल टेंशन ना ले, बस तू वेपन्स वगैरह को रेडी रख ले। वेपन्स वगैरह फ्रैंकलिन भाई साहब एकदम रेडी है, तू टेंशन ना ले भाई, जाने दे। ओके ठीक है, अभी जाएंगे सीधा डॉन के घर के अंदर और भाई उसको आज के दिन में हम लोगों ने जरूर उड़ा के रखना है। भाई जब तक हम लोग यहाँ पर डॉन के घर के अंदर पहुंच जाए, तुम लोग जाओ भाई फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई बेल आइकन को दबाना मत भूलना। कमेंट में लिख देना भाई फ्रैंकलिन ओपी, साथ में लिख देना ट्रेवर ओपी। ऑलमोस्ट भाई ट्रेवर यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके
चुके हैं, एकदम से एंट्री करेंगे क्या? नहीं ट्रेवर भाई, एकदम से एंट्री नहीं कर सकते। एक आइडिया आया भाई, स्नाइपर निकालते हैं और पहले इनके जो मेन गार्ड्स है ना उनको पहले उड़ा के रखते हैं। उसके लिए भाई हमें अपनी लोकेशन को जो है ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अरे वो कैसे करेंगे? सबर कर जा भाई, देखने दे के वो वाला काम कैसे करना है हम लोगों ने। एक मिनट, यहाँ से कार को ऐसा करते ना मोड़ते हम लोग और भाई डैम की दूसरी तरफ जाते हैं। वहां से इसके घर का भाई विजन जो है ना एकदम क्लियर होगा। वहां से भाई फिर इसके बंदों को उड़ाना शुरू करते हैं, वो भी एक एक करके। अरे फ्रैंकलिन, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो भाई देख लिया, फिर भाई कुछ कर तो नहीं ना सकते। लड़ना तो है भाई, बदला तो लेना है। एक मिनट ठहर जा, मुझे लगता है कि ये वाली साइड एकदम ठीक रहेगी इनके घर के ऊपर भाई अटैक करने के लिए। ठीक है फ्रैंकलिन, देख ले भाई, तुझे ज्यादा पता होगा, तू इनके घर का गार्ड रह चुका है, तुझे क्या हो गया भाई? अरे कुछ भी नहीं हुआ भाई, तू स्नाइपर निकाल और भाई इनको उड़ाना शुरू कर। वो सब तो ठीक है भाई, इनके गार्ड्स यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ फ्रैंकलिन, मैं भी यही देख रहा हूँ। और भाई ये तो हर तरफ से आना शुरू हो चुके हैं। फ्रैंक भाई साहब, क्यों ना भाई फिर यहाँ पर अपनी दूसरी गन निकालें और इनको मारना शुरू करें। हाँ बात तो खैर तेरी भी ठीक है, वैसे भी सारे के सारे गार्ड्स तो घर से बाहर आ चुके हुए हैं। इसका मतलब है बॉस ने इनको ऑर्डर कर दिया है कि फ्रैंकलिन को और उसके बंदों को खत्म कर देना है। सही कह रहा है फ्रैंकलिन भाई साहब, एकदम सही कह रहा है। पता नहीं भाई ये लोग यहाँ पर इतनी दूर से मरेंगे कि नहीं। अरे मरना तो चाहिए भाई इनको। लो भाई साहब, कुछ गार्ड्स को तो मैंने उड़ा दिया है। अरे कुछ को नहीं उड़ाया भाई, सिर्फ और सिर्फ तूने 2-3 को उड़ाया है। हाँ बात तो खैर तेरी भी ठीक है, आगे आता जा भाई, आगे आता जा। इनका बंदोबस्त भाई मैं अभी करता हूँ यहाँ पर। बल्कि ट्रेवर भाई एक आइडिया है मेरे पास। बोल फ्रैंकलिन, क्या हो गया? मैं इनको यहाँ पर संभालता हूँ, तू एक काम कर, उसके घर के अंदर जा डॉन के, और भाई उसको खत्म कर दे। अरे फ्रैंकलिन, ऐसे कैसे खत्म करूँ भाई? इकट्ठे लड़ेंगे ना? चल ठीक है भाई, अगर इकट्ठे लड़ना है तो भाई फिर तो इकट्ठे लड़ेंगे। पानी के अंदर घुसने की कोशिश करें, लेकिन भाई साहब बचेंगे नहीं ये लोग मेरे से। सही कह रहा है फ्रैंकलिन, और भाई साहब इनको बचना भी नहीं चाहिए। उड़ा के रख दे फ्रैंकलिन, एक एक को उड़ा के रख दे। एक मिनट ठहर जा भाई, ये दूर बंदा जा रहा था, इसको स्कोप से मारना पड़ेगा, वरना भाई निशाना भी गलत हो जाएगा और उसके बाद मेरी बुलेट्स भी काफी ज्यादा जाया हो जाएंगी। आरपीजी निकालना फ्रैंकलिन, आरपीजी निकालने की भाई अभी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ तू मुझे यहाँ पर बैकअप दे, बाकी की चीज भाई मैं खुद से संभाल लूंगा। अरे क्या घंटा ट्रेन किया था तूने अपने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को, एक भी भाई तेरा निशाना नहीं ले सका। भाई तू पागल वागल तो नहीं हो गया? एक भी निशाना ले लिया तो भाई हम लोग यहाँ पर डॉन कैसे बनेंगे? तू भाई ये जो माउंटेन्स के ऊपर चढ़े हैं ना, इनको देख ले भाई, ये यहाँ पर वापस जो है बॉस के घर की तरफ जा रहे हैं, और अगर तो ये वापस बॉस के घर की तरफ चलेगे ना तो भाई वो डॉन जो है खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखो भाई साहब, ये हमारा स्पेशल गार्ड था। खैर भाई ये भी मारा गया। इनको पता तो है कि भाई फ्रैंकलिन जब इधर आएगा ना तो भाई इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, और भाई साहब तुम्हारे सामने ही है कि वो इनको जरूर मार के ही रहेगा, और भाई मार भी रहा है। डॉन बनना है भाई अब हम लोगों ने यहाँ पर। काफी बड़ी गलती कर दी इस डॉन के बच्चे ने, हमारे घर के ऊपर अटैक करके। काफी ज्यादा लॉयल थे हम लोग इसके साथ। हम लोग नहीं फ्रैंकलिन, सिर्फ और सिर्फ तू लॉयल था। मैं तो यहाँ पर भाई कार्स का काम करता था, शोरूम के ऊपर होता था सिमियोन के साथ, लेकिन तेरे भी तो पार्टनर को इसने खत्म कर दिया ना। बात तो खैर तेरी भी ठीक है, अब भाई शोरूम भी बनाऊंगा और उसके बाद डॉन भी बनूंगा। ऐसे ही करेंगे ट्रेवर, ऐसे ही करेंगे। देख भाई ऊपर से कितने ज्यादा गार्ड्स आई जा रहे हैं। अरे कितने गार्ड थे भाई इसके घर के अंदर? भाई पूरे के पूरे 200 गार्ड से। अभी तो भाई 200 बंदों को हम लोगों ने मारा भी नहीं है। अरे तू टेंशन मत ले भाई, उड़ा देंगे सबको। है किधर भाई तू? और पीछे भी एक बंदा है जो कि ये देखो दूर खड़ा हुआ है, इसका तो भाई निशाना भी नहीं लिया जा सकता। बल्कि भाई स्नाइपर निकाल लिए, हेडशॉट लेता हूँ भाई, टांग पे गोली मारी है, दोबारा से ना खड़ा हो जाए, इसलिए भाई इसको भी उड़ा देता हूँ। और ये भी जा रहा था भाई दूर से निशाना लेने के लिए। बच रहा है भाई, बच रहा है, ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। करीब करके निशाना लेता हूँ। भाई साहब भाग तो कुछ ज्यादा ही तेज रहे, लेकिन बचेगा नहीं ये। ट्रेवर भाई किधर चला गया तू? इधर ही हो फ्रैंकलिन। वो देख भाई साहब सामने से एक और बंदा आ रहा है, लगता है कि बॉस ने अपने सारे के सारे गार्ड्स को यहाँ पर भेज दिया हुआ है। अभी जो बच गए हैं उनको तो भाई हम लोग उड़ा ही देंगे। आजा ट्रेवर आजा, ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से बॉस का जो घर है काफी ज्यादा करीब है। वो सब तो ठीक है फ्रैंकलिन, लेकिन भाई साहब अब उसको बॉस कहना छोड़ दे तू, अब तो भाई हम लोग ही बॉस हैं। ये बात भी भाई तेरी बिल्कुल ठीक है कि अब हम लोग ही यहाँ पर बॉस हैं और अब हम लोग ही यहाँ पर डॉन बनेंगे। हाँ तो भाई साहब यहाँ पर अभी बॉस के घर के अंदर तो एंटर हो ही जाएंगे हम लोग। अरे फ्रैंकलिन उस साइड पे देख भाई, एक बंदा था, तू है ना भाई बैकअप देने के लिए, तू देख ले। ये ले भाई एक बंदा था तो उड़ा दिया इसको भी मैंने। आजा भाई फटाफट से यहाँ से आजा भाई साहब, ट्रेवर को भी बैकअप देना पड़ेगा। लो भाई इसको भी बैकअप दे दिया मैंने। आजा ट्रेवर आजा, स्लोली स्लोली आता जा मेरे पीछे। आ रहा हूँ फ्रैंकलिन, आ रहा हूँ। पक्की बात है ना डॉन मिल जाएगा यहाँ पर? नहीं मिलेगा तो भाई उसको आना पड़ेगा, ऑप्शन कोई नहीं है भाई उसके पास यहाँ पर।
पर, क्योंकि इतना बड़ा घर उसने काफी ज्यादा मेहनत से बनाया था। ये देखो भाई कितने ही ज्यादा गार्ड खड़े हुए हैं। उड़ा दे फ्रैंकलिन, सबको उड़ाऊंगा ना भाई, छोड़ूंगा थोड़ी ना किसी को मैं यहाँ पर। स्पेशल वाली स्नाइपर निकालता हूँ। ये लो भाई, एक ये गया, एक ये गया और उसके बाद ये भी गया। सबके सब जाएंगे भाई, सबके सब। सबको मैंने ट्रेंड किया था, अपने ही टीचर को भाई इन्होंने यहाँ पर मारना शुरू कर दिया। अच्छी बात नहीं है भाई, इनको मेरा साथ देना चाहिए था। लेकिन भाई अब ये सैलरी तो यहाँ पर मेरे बॉस से लेते थे ना, मतलब कि भाई डॉन से। अबे यहाँ पर भी एक बंदा छुपा हुआ है, उसको भी भाई मैंने उड़ा दिया। अभी यहाँ पर भी एक बंदा था। ये लो भाई, ये भी गया। चल आजा ट्रेवर आजा। अबे भाई एक गार्ड और रह गया था, उसको भी मैं उड़ा देता हूँ ऊपर जाके। यहाँ से भाई उसका निशाना नहीं लिया जाएगा। कहाँ से बुलेट आ रही है ट्रेवर? अरे फ्रैंकलिन ऊपर की तरफ से आ रही है। आजा आजा भाई आजा, ऊपर की तरफ से आ रही है या फिर नीचे की तरफ से आ रही है। मरना तो पड़ेगा भाई इसको, क्योंकि भाई अब हम लोगों ने यहाँ पर डॉन जो बना है। मेरा ख्याल है भाई सबको तो हम लोगों ने उड़ा दिया यहाँ पर। हाँ फ्रैंकलिन भाई साहब, मेरे को भी भाई कुछ ऐसा ही लग रहा है। अबे भाई ये कहाँ से बुलेट आ गया? अबे भाई यहाँ पर तो 2-3 बंदे खड़े में, एक ही बुलेट में भाई 2 बंदे उड़ा दिए, बल्कि 3 बंदे उड़ा दिए 2 बुलेट्स में। ये तो भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। मुझे तो भाई कुछ ऐसा ही लगता है। ट्रेवर पता नहीं भाई किधर चला गया। अरे फ्रैंकलिन भाई साहब इधर ही हूँ मैं, इनको चकमा दे रहा हूँ। अबे इनको चकमा मत दे यार, इनको मैं हैंडल कर लूंगा। ये ज्यादा बड़े गार्ड्स नहीं है, इनकी मैंने ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग नहीं की हुई। जो नीचे की तरफ आए थे ना, उनकी काफी ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग थी। खैर भाई इसको मैं उड़ा देता हूँ। पता नहीं मरा है कि नहीं भाई साहब, अभी नहीं मरा। ट्रेवर तू किधर जाई जा रहा है? फ्रैंक भाई साहब इधर ऊपर की तरफ काफी ज्यादा लोग हैं, ऊपर की तरफ काफी ज्यादा लोग हैं, तो भाई सबको मारते हैं ना। 1 मिनट रुक तो जा तू। किधर है बंदे? ये देखो ना भाई, मैंने खुद से गार्ड्स खड़े किए हुए थे, लेकिन भाई अभी इस टाइम जो है वो मुझे खुद भी गार्ड्स नजर नहीं आ रहे। काफी ज्यादा भाई कैमोफ्लेज हुए में। एक ये भी छुपा हुआ है, देखो भाई साहब कैसे छुपा हुआ है, और भाई कैसे बुलेट्स मारे ताकि भाई इसको यहाँ पर कोई भी बुलेट ना लगे। ये देखो भाई 2 बंदे तो इधर खड़े में, देखते हैं कि भाई 1 बुलेट से 2 बंदे जाते हैं कि नहीं। नहीं भाई साहब 2 बंदे तो बिल्कुल नहीं गए, लेकिन भाई काफी सारों को तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट उड़ा के रख दिया है। अभी भाई एक बंदे का सर तो ये भी नजर आ रहा है, मतलब कि भाई ये बैठा हुआ है और निशाना लेने की कोशिश कर रहा है। उड़ा दिया भाई इसको भी मैंने। अब भाई टाइम आ चुका है कि मैं यहाँ पर आरपीजी का यूज करूं और भाई इस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करूं। इसी में भाई काफी ज्यादा बंदे तो मर जाने चाहिए, और अगर भाई बच भी जाएंगे तो उनको भी हम लोग उड़ा ही देंगे। आ जाओ ट्रेवर, पीछे की साइड पे चलते हैं। मुझे लगता है कि जो बैक साइड है ना, वहां से भाई इनका जो विजन है एकदम क्लियर होगा। देख ले फ्रैंकलिन के भाई साहब क्या करना है, तू यहाँ पे पहले काम करता रहे। सही कह रहा है भाई, पहले काम करता रहा हूँ। बॉस की स्पेशल कार्स खड़ी हुई हैं, सबको उड़ाएंगे भाई साहब, सबको उड़ाएंगे। ये लो भाई साहब ये भी कार्स गई। यहाँ पर भी ऊपर कुछ बंदे खड़े हुए हैं, इनको भी उड़ा दिया भाई। लो भाई साहब, लेकिन एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर। ट्रेवर क्या हुआ फ्रैंकलिन? गड़बड़ ये हो गई है कि भाई यहाँ पर मुझे बॉस की कार नहीं दिख रही। अब बॉस की कार नहीं दिख रही तो मतलब बॉस यहाँ पर नहीं है। ये फ्रैंकलिन गड़बड़ सच में काफी ज्यादा बड़ी हो गई, लेकिन भाई तू टेंशन ना ले। ये वाला घर छोड़ के भाई अब हम लोग कहीं पर नहीं जाने वाले, इधर ही रहेंगे। अपनी न्यू कार्स लेंगे, सब कुछ भाई न्यू लेंगे। ये गार्ड बच गया, इसको भी उड़ा दिया, और अपने इस घर के अंदर एक भी गार्ड को नहीं रखेंगे। हाँ ये हुई ना बात, अब आएगा मजा यहाँ पर। आजा ट्रेवर, कार हमारी वैसे भी काफी ज्यादा दूर खड़ी हुई है, लेकिन भाई साहब आज जब हम लोगों ने एपिसोड शुरू किया था तो तूने यहाँ पर इनको लैंड क्रूजर्स गिफ्ट की थी। अबे भाई साहब गिफ्ट नहीं की थी भाई, पैसे लिए थे। मेरा मतलब है कि भाई डॉन ने जो है वो अपने बेटे को लैंड क्रूजर गिफ्ट की थी। सो भाई वो वाली लैंड क्रूजर अब हम लेके चलेंगे। पहले भाई साहब अपनी टीम यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि अब हम लोग बन चुके हैं लॉस सैंटोस के डॉन। ऐसे कैसे बन गए फ्रैंकलिन? अभी तो हम लोगों ने डॉन को खत्म भी नहीं किया। करेंगे ना भाई करेंगे, तू क्यों टेंशन ले रहा है? नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर उसको जरूर खत्म करेंगे। अभी जब तक भाई वो हमें मिल नहीं जाता ना, तब तक तो भाई उसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ढूंढेंगे जरूर भाई, ऐसे आराम से नहीं बैठेंगे। और भाई इस घर के ऊपर अब वो डॉन आ नहीं सकता। सारे के सारे गार्ड्स तो हम लोगों ने उसके खत्म कर दिए हुए, काफी सारी चीजों को और भी हम लोगों ने तबाह कर दिया है। इसलिए भाई ये तो मुझे पता है कि वो बगैर सिक्योरिटी गार्ड्स के यहाँ पर रहेगा नहीं, वो जाएगा अपने सेफ हाउस के अंदर। नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर भाई हम लोग उसके सेफ हाउस के अंदर जाएंगे और भाई उसको भी उड़ाएंगे और उसके बेटे को भी उड़ाएंगे। ठीक है फ्रैंकलिन, गाइस यार कैसा लगा तुम लोगों को ये वाला एपिसोड? फटाफट से कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।